गुड मॉर्निंग दोस्तों। और देखिए मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ। अभी बजे हुए हैं 4:24 हुए हैं। ये सुबह का वीडियो है और मैं 4 बजे उठती हूँ। तो ये मैंने वीडियो शुरू किया था 4:24 से। तो मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। ये लोटा मैंने गर्म पानी करने के लिए ही बना लिया है अपना। तो ये काला हो चुका है और ये बादाम डले हुए हैं, रात में डाल दिए थे फूलने को। तो सुबह सबको दे दूंगी खाने के लिए। और देखिए पानी गर्म हो चुका है और गुनगुन भी उठ के बैठ चुकी है कमरे में, वो अपनी पढ़ाई कर रही है। तो मैं यहाँ पे उसके लिए चाय भी बना दूंगी क्योंकि उसको नींद आने लगती है 4 बजे। बच्चे जब उठते हैं तो बच्चे ही नहीं कोई भी उठे उसको नींद आएगी ही। तो इसलिए उसको 4 बजे चाय देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो वो फिर उठने का और ना उठने का कोई मतलब नहीं रहता है। वो मतलब बैठे बैठे सोती रहती है। तो उसको चाय दे देते हैं तो कम से कम थोड़ी देर तो पढ़ ही लेती है, फिर अपनी तैयारी करने लगती है स्कूल जाने की। तो मैं यहाँ पे उसके लिए चाय बना रही हूँ और मैंने अपना पानी गर्म कर लिया है। तो बस मैं यहीं पे अपना पानी पीऊँगी और इसकी चाय भी चढ़ी रहेगी। तो यहाँ पे चाय भी हो जाएगी उसकी। और ये देखिए मैं अपना पानी छान रही हूँ। तो मैं पीती हूँ नींबू पानी सुबह सुबह खाली पेट, और चाय वाय नहीं पीती हूँ मैं। चाय तो पीऊँगी मैं 6 या 7 बजे करीब चाय पीती हूँ। क्योंकि अभी मैं जाऊँगी मॉर्निंग वॉक पे, फिर वहाँ से आके इनका लंच वगैरह जो है मुझे बनाना होता है। जब सब हर काम से फ्री हो जाती हूँ उसके बाद मैं अपनी चाय पीती हूँ। तो सिर्फ मैं यहाँ पे 2 गिलास नींबू पानी पीती हूँ। तो नींबू मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हैं। तो गर्म पानी नींबू डाल के दो गिलास पीती हूँ। और चाहे जितनी भी सर्दी हो चाहे जितनी गर्मी हो, मतलब सर्दियों में भी मैं 2 गिलास नींबू पानी सुबह सुबह पीती ही हूँ। जब अच्छी खासी सर्दी होती है, कोहरा होता है, आँखों से पूरा दिन भर धूप नहीं निकलती है, तब भी मैं नींबू पानी पीती हूँ। और आदत हो जाती है तो फिर नुकसान नहीं करता है, और मुझे कभी नुकसान नहीं करता है नींबू। किसी भी तरीके से कभी भी किसी भी मौसम में मैं खा लेती हूँ। और ये देखिए मैंने इसमें चीनी डाल दी है इसकी चाय में। और इसके बाद बस चाय छान के मैं दे दूँगी। शायद वो मैं वीडियो भी नहीं बनाऊँगी चाय उसका देने का। मैं तो सिर्फ अपना पानी ले लूँगी और बस इसके बाद मैं वहाँ अपने हॉल में बैठ के पानी पीऊँगी जब तक इसकी चाय बन जाएगी। और फिर इसके बाद मैं जाऊँगी मॉर्निंग वॉक पे। तो आज क्या हुआ था कि मैं जैसे ही गई तो यहाँ से तो थोड़ी सी हल्की हल्की सी ऐसी फुहार सी आ रही थी। मतलब इतनी बारीक आ रही थी कि 10 किलोमीटर भी चले जाते पैदल तो भी नहीं भीगते। तो मैंने सोचा चलो क्योंकि मैं कल नहीं जा पाई थी, कल पानी बरस रहा था। तो ये देखिए अब मैं यहाँ पे बैठ के अपना पानी पी लूँगी। तो मैं बता रही थी कि मैं कल नहीं जा पाई थी, तो मैंने सोचा चलो आज तो हल्की बहुत हल्की इतनी जैसे ओस वगैरह ओस पड़ती है ना, तो ओस जैसी ही पड़ रही थी। तो मैं चली गई घूमने के लिए। और फिर जब मैं वहाँ पहुँच गई जहाँ तक मुझे जाना था, मैं वहाँ तक तो गई नहीं खैर, क्योंकि मौसम ऐसे हो रहा था, रोड गीली, और मतलब रात में बरसा तो था ही पानी, तो इसलिए फिर भीग गई मैं बाद में। और ये देखिए मैंने सोचा कि चलिए मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये है पारिजात का पौधा जो है, ये अपराजिता भी कहते हैं हमारे, नहीं अपराजिता नहीं, हरसिंगार कहते हैं इसको। और पारिजात का ये वो है पौधा, वैसे पौधा ही कहेंगे इसको। तो ये सत्यभामा ने श्री कृष्ण भगवान के साथ इंद्र के यहाँ लगा था। ये भगवान इंद्र की यहाँ पौधा लगा था, मैंने कहीं पढ़ा है। तो उनको ये बहुत पसंद आया था और ये बहुत शुभ पौधा माना जाता है। तो वो ही सत्यभामा जो है धरती पे लेके आई थी इसको, बड़ी मुश्किल से मतलब ये उन्हें मिला था। और इसको हर श्रृंगार भी कहते हैं, इससे हरि का श्रृंगार किया जाता है, मतलब भगवान का श्रृंगार भी इससे करते हैं। और ये बहुत ही शुभ पौधा है। और इसके बाद ये देखिए मैंने दिखा दिया आपको, क्योंकि ये इसके जो फूल होते हैं ना, तो ये थोड़ी सी देर बाद ये पूरे झड़ जाएंगे, मतलब पेड़ पे लगे नहीं रहेंगे। ये रात में फूलते हैं और रात में सुबह होते होते झड़ जाते हैं। और इसके बाद मैं जूते पहन लूँगी, और क्योंकि मैं हमेशा जूते पहन के ही जाती हूँ और चप्पल पहन के मुझसे चलते नहीं बनता है। मतलब ऐसे तो बन जाता है, लेकिन जब तेज़ चलना होता है और वॉकिंग की बात आती है, तो जब मैं तेज़ वॉकिंग करती हूँ बहुत ज़्यादा, तो दौड़ने जैसे ही हो जाता है। और आज तो मैं इतना मतलब दौड़ के ही घर वापस आई, इसके बाद ही भीग गई थी,
क्योंकि वहाँ पे कोई था ही नहीं, कोई गया ही नहीं था घूमने, मैं अकेले गई थी। तो फिर दौड़ के वापस आ गई थी और इसके बाद भी भीग गई थी। इसके बाद ये थी कि बच्चे चले गए थे स्कूल, सब लोग जा चुके थे अपने अपने काम पे, तो मैं भी लग गई थी काम पे। तो आज मैं छत पर पहुंच गई थी। छत पर मेरे ये जो टेरेस गार्डन बनाया हुआ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी, जैसे गमलों में पानी डालते हैं तो उसकी मिट्टी बह के आ जाती है, और जहाँ का पौधे वगैरह लगे होते हैं वहाँ पत्तियाँ, कचरा, मतलब बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो जब हम पानी बरसता है तो जो हमने मतलब ना वो पाइप लगे होते हैं ना, उसमें जाली लगी है, तो अगर पत्तियाँ चली जाती हैं तो फिर पानी निकलता नहीं है, और पानी नहीं निकलता है तो पूरी छतें लबालब भर जाती हैं। तो बीच में मतलब 1-2 बार छत पर जाना पड़ता है पत्तियाँ हटाने के लिए। तो फिर मैंने मैंने सोचा चलो आज इनको साफ़ ही कर देते हैं। और पानी बरस ही रहा था, अभी तक पानी बरसा नहीं है, तो मैंने ये सब गौर नहीं किया। फिर आप देखा कि पानी बरस रहा है, तो चलो इसको भी साफ़ कर देते हैं। तो मैंने सारी पत्तियां जो हैं और मिट्टी, गमलों की मिट्टी, पत्तियां, ये सब साफ़ करके और एक उसमें भर के सब फेंक दिया था। तो छत हो गई थी साफ़। और मैंने उसको छत को धुला इसलिए नहीं था क्योंकि मैंने सोचा चलो पानी बरसेगा तो धुल जाएंगी, क्योंकि मिट्टी मिट्टी हो गई थी पूरे में, गमलों के नीचे से मिट्टी निकाली थी। और ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत पौधा फूल हो रहा है आजकल, ये गुलाब का। तो मैंने सोचा चलिए आपको दिखा दूं, ये रजनीगंधा है और अभी इसमें सिर्फ बड आई है, अभी खिली नहीं है ये। और ये देखिए एक दूसरा गुलाब है, और काफ़ी गुलाब वैरायटियां हैं मेरे यहाँ। और ये तो इसको तो मैं जानती भी नहीं ये कौन सा पौधा है, लेकिन लगा हुआ है, लेके आई थी मैं ही नर्सरी से, लेकिन नाम नहीं पूछा मैंने। और ये देखिए पर्पल हार्ट कहते हैं इसको। और इस तरीके से ये भी आपकी देखिए, ये मतलब इसके फ्लावर हो चुके हैं, बस 2 रह गई हैं। ये है रजनीगंधा। रजनीगंधा इसी साल मेरे गार्डन में फूला है। और ये आप देख सकते हैं, मैंने उस दिन आपके 1 दिन पहले आप ये शेयर किया था एक वीडियो, उसमें मैंने ये कटिंग लगाई थी पानी में। तो आप देख सकते हैं ये ग्रो कर गई है। आप इसको हम मतलब जड़ें निकल जाती हैं ना, तो इसको हम फिर मिट्टी में लगा देते हैं। और ये देखिए मैंने आप देख सकते हैं मेरे ग्लास का सेट था, वो टूट चुके थे, 2 ग्लास बचे थे, तो मैंने पानी भर के और इसमें मनी प्लांट लगा दिया था। ये देख सकते हैं आप। और इसमें कलरफुल पत्थर जो है डले थे, तो उनकी जड़ों ने उन पत्थरों को इतनी बुरी तरीके से जकड़ लिया था कि वो पत्थर निकल ही नहीं रहे थे। और आप देख सकते हैं उनमें कितनी भयानक जड़ें निकल आई हैं। और ये अब आप चाहे मिट्टी में लगाएं या पानी में ही लगा रहने दें, बस पानी को चेंज करना होता है। और ये शुभ होता है, बहुत अच्छा पौधा माना जाता है मनी प्लांट का। तो और ये इंडोर भी होता है, तो इसको हम इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं, जैसे चाहें। आप इनकी जड़ें देख सकते हैं कितनी अच्छी से ग्रो हुई हैं। और आप इसको धनंतर कहते हैं, मतलब हमारी भाषा में तो धनंतर ही कहते हैं। और मैंने इसकी कलम ही लगाई थी, आप देख सकते हैं अच्छी खासी इसमें पत्तियाँ हो गई हैं, तो इसकी भी अच्छी खासी जड़ें निकल आई हैं। तो अब ये मिट्टी में लगने के लिए तैयार हैं। तो आप चाहे तो मिट्टी में लगा सकें तो मिट्टी में लगा दें, या पानी में ही लगा रहने दें, तो बहुत अच्छे से खूबसूरत भी लगते हैं। ये धनंतर भी इंडोर है, इसको भी हम अंदर रख सकते हैं, तो टेबल पे रख दो या कहीं भी रख दो, बहुत सुंदर लगते हैं। बेडरूम में रख लो, कहीं भी रख लो। और ये देखिए ये मैंने प्लांटर बनाया था। ये मतलब मैं इस तरीके से मैंने अभी तक आपको जितने भी दिखाए हैं ना, तो ये सब ऐसे ही प्लांटर बनाए हुए हैं कि खाली डिब्बा है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो मैं यहाँ पे रीयूज़ करती हूँ। तो ये च्यवनप्राश वगैरह के डिब्बे थे जो मैंने कलर करके पेंट करके रीयूज़ कर दिए हैं। और यहाँ साइड में भी आपको एक दिख रहा होगा येलो कलर का डिब्बा, वो मुरब्बा का डिब्बा है, उसको भी पेंट किया था संयोग ने, अभी इसमें कुछ लगा नहीं है। तो मैं इसी तरीके से मतलब रीयूज़ कर देती हूँ। और ये छोटे छोटे से पौधे लगा देती हूँ, जैसे पानी के में जो पौधे लगाने हैं ना, तो वो लगा देती हूँ। इससे क्या होता है कि ये हम अंदर रख सकते हैं और खूबसूरत भी लगते हैं। ये देखिए ये 2 गिलास बचे थे, मेरे 6 का सेट था, तो इनको भी मैंने लगा दिया था। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मेरी बगिया कैसी लगी, ज़रूर बताएं। बाय बाय फ्रेंड।